आज की क्लास में आप सभी को दही वाली मंगम्मा से जितनी संबंधित क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप सभी को बताएंगे। आप सभी मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए बताते हैं। पूछा दही वाली मंगम्मा 2025 की तैयारी में है, आप सभी को करा रहे हैं, याद कर लीजिएगा। दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? जो दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो याद करना है, श्रीनिवास जी द्वारा रचित एक कहानी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन दिया गया। मंगम्मा, जो मंगम्मा थी क्या बेचती थी? मंगम्मा क्या बेचती थी? तो याद करना है, दही बेचती थी। ऑप्शन में दिया गया ए में दूध, बी में दही, सी में मक्खन दिया गया, डी में घी दिया गया है। तो ऑप्शन आंसर होगा क्या? दही। अगला क्वेश्चन दिया गया। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी जो थे दही वाली मंगम्मा के लेखक, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में दिया गया है 1891 ईस्वी में, बी में दिया गया 1890, सी में 1785, डी में 1763। तो इसका आंसर जो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कब? 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? जो श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में दिया गया ए में बिहार, बी में दिया गया उड़ीसा, सी में मध्य प्रदेश, डी में कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या होगा? श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? जो नजम्मा थी मंगम्मा की कौन थी? ऑप्शन में दिया गया ए में बेटी, बी में मौसी, सी में बहू, डी में सौती। जो नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। क्या थी? बहू। यही याद करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर क्वेश्चन बता दिए थे, चलिए अगला बताते हैं 6 नंबर। मंगम्मा के परिवार में, जो मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? जो मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन में दिया गया ए में 2, बी में दिया गया 3, सी में 4, डी में 5। जो मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 4 थे। कितने थे? 4। अब चलते अगला क्वेश्चन 7 नंबर। रंगप्पा कैसा आदमी था? जो रंगप्पा था कैसा आदमी था? तो जुआरी था। आप सभी को जुआरी, बदमाश था भी कुछ था। मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? जो मंगम्मा थी, मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? पोते के लिए विवाद था। किसके लिए? ऑप्शन में दिया गया था रंगप्पा, बी में दिया गया पोते, सी में पति, इनमें से कोई नहीं दिया गया है डी में। तो किसके लिए विवाद था? तो पोते के लिए विवाद था। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? जो मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? जो मंगम्मा थी किस शहर में दही बेचा करती थी? तो याद करना है। ऑप्शन में दिया गया रामेश्वरम, बी में दिया गया केरल में, सी में दिया गया बेंगलोर, डी में हैदराबाद। किसमें कहाँ दही बेचा करती थी? बेंगलोर में दही बेचा करती थी मंगम्मा। अगला प्रश्न, मंगम्मा वर्षों से किस विधि से दही दिया करती थी? जो मंगम्मा वर्षों से किस विधि से दही दिया करती थी? तो बाड़ी से दिया करती थी। आज दही देना, बाद में पैसे लेना, ये बाड़ी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अमराई का कुआं कहाँ है? जो अमराई का कुआं है कहाँ है? तो ऑप्शन में दिया गया में रास्ते में, बी में दिया गया शहर में, डी में सी में दिया गया रंगप्पा के खेत में, डी में सभी गलत। जो अमराई का कुआं है कहाँ है? तो रास्ते में। जो मंगम्मा गुजरती थी दही बेचकर, तो वही रास्ते में एक कुआं था जिसका कुआं का नाम अमराई कुआं था। कहाँ, क्या नाम था? अमराई कुआं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है, कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? ऑप्शन में दिया गया ए में बहन जी, बी में दिया मौसी जी, सी में माँ जी, डी में काकी जी। तो जो दही वाली मंगम्मा कथावाचक को क्या बोलती थी? माँ जी। याद रखना है, माँ जी बोलते थे। अधिक बुद्धिमान कौन थी? ए में दिया गया मंगम्मा, बी में गांव की अन्य महिला, सी में नजम्मा, कोई नहीं, डी में दिया गया है। तो जो अधिक बुद्धिमान कौन थी? नजम्मा थी। याद रखना है, नजम्मा सबसे बुद्धिमान थी। बहू की दशा है, बहू की तुलना किससे की गई है? तो ऑप्शन में दिया गया में मगरमच्छ सी, बी में मछली सी में सामान, डी में कोई नहीं। जो बहू की दशा है क्या है? मगरमच्छ सी है। अगला क्वेश्चन दिया गया, दही वाली मंगम्मा किस भाषा से रचित कहानी है? जो भाषा है
किस भाषा से रचित कहानी है? याद रखना है, कन्नड़ भाषा से रचित कहानी है, याद रखना है। दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो दही वाली मंगम्मा किसे संदेश देती है? ए में माताओं, बी में दिया गया है पुत्रियों, सी में बहुओं, डी में छात्राओं। जो दही वाली मंगम्मा किसे संदेश की कहानी कौन किसे संदेश पहुंचाना चाहती थी? याद रखना है बहुओं को संदेश पहुंचाना चाहती